सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज जानिए इन उर्दू अल्फाज के मीनिंग्स और सेंटेंसेस और देखिए मेरा स्कूल। जी हाँ, ये मेरा स्कूल है, यहाँ मैं पढ़ता था और उस ज़माने में ये इंटर कॉलेज नहीं था, ये 10वीं तक था और यहाँ जाना मेरा संभव हो पाया इन दो साहिबान की वजह से। ये हैं भास्कर सिंह जी और ये उनके मित्र निखिल सक्सेना जी हैं जो ये जा रहे हैं। तो इन दोनों की वजह से मैं शायद 25 साल या उससे भी ज़्यादा समय के बाद अपने स्कूल के अंदर दाखिल हो पाया। वैसे मैं अपने गृहनगर जाता रहता हूँ और स्कूल के सामने से भी कई बार गुजरा हूँ, लेकिन बस सोचता ही रहता था कि अंदर जाऊँ। इस बार संभव हुआ इन दोनों साहिबान की वजह से अंदर जाना और मैं अंदर जाकर यादों में खो गया। अंदर से ये स्कूल अब जैसा नज़र आता है वैसा पहले तो नहीं था, मतलब मेरे ज़माने में तो नहीं था, यानी जब मैं पढ़ा करता था तब तो ऐसा नहीं था। लेकिन भाई स्कूल तो स्कूल है, यादें तो आएंगी ही। यकीन मानिए मज़ा आ गया अंदर जाकर। मैं इन दोनों साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ और विद्यालय प्रबंधन और मालिकान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्कूल को इतना सजा दिया है, संवार दिया है कि बस मज़ा आ गया देखकर। मेरे स्कूल के नज़ारे देखते रहिए और जानते रहिए वर्ड्स के बारे में। आज का पहला शब्द है तसामुह। तसामुह अरबी से उर्दू में आया, इसका मतलब है चूक यानी भूल, गलती और इसके अलावा अस्पष्ट बात कहना। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जिसने तुम्हें ये बात बताई है उससे शायद तसामुह हो गया है। इसके बाद कलाम। कलाम भी उर्दू में अरबी से आया। कलाम का मतलब होता है कही हुई बात और शेर, नज़्म। ये समझ लीजिए कि काव्य को कलाम कहा जाता है और बातचीत को भी कलाम कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स सुनिए। पहला एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में एक गज़ल, कलाम मिर्ज़ा गालिब का है। इस तरह के अनाउंसमेंट्स आपने सुने होंगे ना रेडियो पर। इसके बाद एक सेंटेंस है, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है, अब मैं उससे कभी भी कलाम नहीं करूँगा। अच्छा साहब, एक बात और बता दूं कि ये कलाम है। कई लोग हर जगह नुक्ता लगा देते हैं गलती से, तो वो इस शब्द को कलाम कर देते हैं। कलाम नहीं है, कलाम है, सिंपली कलाम। इसके बाद कहत। इसको कहत कह देते हैं, लेकिन ये कहत नहीं है बल्कि कहत है। कहत यानी आधा ह। कहत भी अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है अकाल और उर्दू में कहूँ तो खुश्क साली। कुछ जगहों पर आम बोलचाल में इसको काल भी कह देते हैं। और इसका एक और सिंपल अर्थ सुनिए, सूखा। और फिर कमी भी इसका एक अर्थ है, कमी, किल्लत। और दुर्भिक्ष हिंदी में कहूँ तो दुर्भिक्ष, अंग्रेज़ी में ड्राउट, फेमाइन, स्टावेशन। हिंदी में इसको भूखमरी भी कहते हैं। दो एग्जाम्पल्स बताता हूँ। एक है पुराने ज़माने में कहत बहुत पढ़ते थे। दूसरा एग्जाम्पल है अच्छे लोगों का कोई कहत थोड़े ही है, हर जगह अच्छे लोग मिल जाते हैं। इसके बाद अगला शब्द है सकता। ये वो वाला सकता नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ना 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 ना, ये वो सकता नहीं है, बल्कि ये अरबी से आया हुआ सकता शब्द है। और इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा, लेकिन पहले अर्थ जान लीजिए। देखिए, एक तो कुरान पढ़ते वक्त बिना सांस तोड़े कुछ लम्हों के लिए रुकना सकता कहलाता है। इसके अलावा कुछ देर के लिए स्तंभित हो जाना, आम बोलचाल में जड़ हो जाना भी सकता कहलाता है। और एग्जाम्पल सुनिए। कुरान वाली बात अगर मैं करूं तो उसमें इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं कि कुरान में कई आयतों के बाद सकता की अलामत पाई जाती है, यानी सकता का निशान पाया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ये सुनते ही वो सकते में आ गया। इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, वो हालत जब कोई मरा हुआ लगता है लेकिन होता नहीं है मरा हुआ, यानी जिंदा होता है लेकिन ऐसा लगता है कि वो मर गया है, तो उस हालत को भी सकता कहते हैं। हकीम साहब कह रहे हैं कि अभी मरीज़ सकते की हालत में है लेकिन ठीक हो जाएगा। ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। मुझे यकीन है कि अब आप सकता शब्द के बारे में समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।